रामचंद्र भगवान की। बजरंग बली की। आज पूर्णाहुति के महत्वपूर्ण दिवस पर सबसे पहले हम आइए रोज ही की भांति गणपति महाराज का वंदन करें, उनसे प्रार्थना करें कि वृद्धि सिद्धि सहित शुभ लाभ सहित हमारे इस यज्ञ को पूर्ण करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्वे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। हम इस अवसर पर इस घोर कलयुग में जिनकी उपस्थिति सदैव हमें अनुभव होती है, ऐसे हनुमंत लाल का एक श्लोकी वंदन जो सारे दुखों से पार कर देता है। रामचरितमानस न ही सुंदर कांड और न ही हनुमान चालीसा की आवश्यकता जिस मंत्र को बोलने के बाद रहती है, उस मंत्र का हृदय से हाथ जोड़कर, कई बच्चे यूं ही बैठे हैं, आंखें बंद कर लीजिए सभी, क्योंकि आज पूर्णाहुति है। फिर दोबारा हनुमंत लाल को याद करने का अवसर फिर मिले न मिले। अतुलित बल धाम हेम शैलाभ देहम धनुज बल कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात चातम नमामि। आइए आज की कथा का शुभारंभ हम करें। कल हमने कथा को विश्राम दिया था लंका कांड के उन आखिरी दो प्रसंगों को मैंने जानबूझकर छोड़ा, इसलिए कि जहां चारों तरफ रावण के समाप्त होने पर ब्रह्मांड में चारों ओर लोग आनंद में मग्न हैं, यहां तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही। देवता सारे प्रसन्न हुए। देवता क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि रावण जिसने इंद्र को भी हराया, भोलेनाथ को प्रसन्न किया, ब्रह्मा से वर लिया, कुबेर से लंका छीनी, स्वर्णमयी लंका, जब सब ओर से सक्षम है वो व्यक्ति, उसे कोई हरा नहीं सकता। उसको समाप्त करने के लिए कुंभकर्ण, रावण, मेघनाथ, जिसे हम इंद्रजीत कहते हैं, रावण की क्या बात, स्वयं मेघनाथ जिसने इंद्र को जीता, वह स्वयं इंद्रजीत, इन सब का नाश करने के लिए विष्णु को स्वयं राम के अवतार के रूप में, मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। और जिस काम के लिए उन्होंने अवतार लिया वो कार्य पूर्ण हुआ, इसलिए सब देवता वहां पूरे आकाश मंडल में, उस आकाश गंगा में उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। यह तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही कि इन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए तो अभिभूत होकर भगवान पर पुष्प वर्षा की है, लेकिन राम के राज्याभिषेक के लिए इधर अयोध्या में राम जी का आगमन होता है। अयोध्यावासी बहुत चिंतित है।
आज 14 वर्ष पूर्ण हो गए, प्रभु आएंगे भी कि नहीं आएंगे, या हमको छोड़ देंगे, या उनको अनुनय विनय करनी पड़ेगी तभी वे लौट कर आए, ऐसा सोच रहे अयोध्यावासी। लेकिन राम वचन से बंधे हुए हैं। 14 वर्ष पूर्ण करने पर आज पहली बार लंका में भी उन्होंने प्रवेश नहीं किया, किसी नगरी में प्रवेश नहीं किया। विभीषण का राज्याभिषेक किया है। पुष्पक विमान में जब आए हैं, माता सीता को एक एक जगह के दर्शन कराए। ये श्रृंगवीरपुर है, ये अगस्त मुनि का आश्रम है, यहां स्वयं प्रभा के दर्शन हुए। यहां ये किष्किंधा नगरी है, ये ऋषिमुख पर्वत है। मां सीता ने न तो ऋषिमुख पर्वत देखा था, न किष्किंधा नगरी देखी थी। उनके दर्शन कराए। फिर केवट को प्रभु राम जी ने उस पुष्पक विमान में बिठाया है। ये पुष्पक विमान जो इसका मालिक होता है उसकी आज्ञा से चलता है। साइंटिफिकली अगर देखें, अगर गाड़ी की चाबी आपके पास नहीं हो तो गाड़ी नहीं चलेगी। जिसके पास चाबी है वही गाड़ी को चला सकता है। वैसे ही पुष्पक विमान जब लंका विजयी हो गई तो पुष्पक विमान विभीषण ने भेजा है कि प्रभु आप इसमें पधारे, और पुष्पक विमान में इस केवट को भी बिठाया है। सीता मैया को एक एक जगह के दर्शन कराए हैं। ये भूमि दर्शन है। यह तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही कि जिस जगह का, जिस भूमि पर आपने कर्म किया है उस भूमि को भी प्रणाम करिए, उस भूमि को भी नमन करिए। हमने प्रातः स्मरण में कई बार इस बात को सुना भी है। सवेरे उठते ही हम जब ये कहते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करवद्दे सरस्वती कर बोले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, ये दूसरा काम है। पहला काम ये नहीं है, ये उठते ही कर दर्शनम नहीं है। दुर्भाग्य आजकल तो कर दर्शनम की जगह प्रभाते कप दर्शनम है। कर दर्शनम तो कम है, लेकिन सवेरे उतर कर सबसे पहले भूमि को नमन करते हैं, भूमि वंदन करते हैं कि हे धरती मां, हम आप पर बोझ बने हुए हैं, आप हमारे इस बोझ को स्वीकार करती है। ये भूमि को नमन है। ये राम जी का भूमि को वंदन है कि हे वन भूमि, 14 वर्ष तक तुम सब ने मेरा साथ दिया। उन लताओं, उन पेड़ों को, वृक्षों को, जानवरों को, मनुष्यों को, उन भीलों को, घूराज जिसे कोई गले नहीं लगाता था उसको उन्होंने गले लगाया, माता सीता से मिलाया, उनका अभिनंदन किया है, उनको साथ लिया है। जिसने इस लंका विजय में जिन्होंने साथ दिया उन सबको साथ लिया। वानरों को कहा कि मैं जब कृष्ण अवतार लूंगा द्वापर युग में तब मैं तुमको माखन खिलाऊंगा। और यहां एक बहुत सुंदर बात हुई। लंका कांड के समापन में एक सुंदर बात यह हुई, माता सीता जिनके लिए कई लोग सोचते हैं कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, वो अग्नि परीक्षा नहीं थी। जब पंचवटी में भगवान ने योग माया के रूप में अग्नि में मूल स्वरूप को स्थापित किया और परछाई को रावण उठा के लेके गया है, तो उस परछाई को ही वहां रखा हुआ है, उस परछाई को फिर विसर्जित करना है। इसलिए पुनः अग्नि प्रज्वलित कर योग माया के माध्यम से मां सीता को फिर वहां प्रकट किया, और वो अग्नि के माध्यम से, चूंकि अग्नि में ही वो परछाई थी, उस परछाई को फिर विदा किया। इसलिए चूंकि चलन में बहुत हो गई कि
मां सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी। ये हर एक के अपने अपने इंटरप्रिटेशन से। यहां विभीषण भी साथ आते हैं, कोई नहीं आया, एक भी स्वार्थी देवता अपना मतलब निकल गया, उसके बाद राम के राज्याभिषेक में नहीं आया। ये एक पाठ है हम सबके जीवन के लिए। किसी से कोई अपेक्षा मत करिए। आप दूसरों का काम करने के बाद यदि आपके मन में यह भाव है कि मुझे प्रत्युत्तर में इसका अच्छा परिणाम मिलेगा, मुझे शाबाशी मिलेगी, मुझे पुरस्कार मिलेगा, मेरी पीठ थपथपाई जाएगी, या मेरा गुणगान करेंगे कि बहुत धन्यवाद आपका, आपने काम किया, जब ये अपेक्षा होती है तो पहली बात तो आपके कर्म करने का जो सिद्धांत है कि मुझे कुछ सुखद अनुभूति होगी, मेरा यश बढ़ेगा, तो पहली बात तो ये कि काम करने के तुरंत बाद यदि आपने ऐसा सोचा तो आपके काम जो आपने किया वो नष्ट हो गया, उसका पुण्य समाप्त हो गया। मैंने किया, मैं करता हूं। जिस दिन ये भाव आ जाता है कि मैंने किया, मैं करता हूं, वो आपके कर्म का पुण्य समाप्त, क्षीण हो गया। दूसरा भाव, किसी से अपेक्षा मत रखिए। मेरे दोस्त के लिए मैंने ये किया, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ये निराशा का मूल कारण है। राम कथा कहती है कि राम जी ने कहीं निराशा प्रकट नहीं की। एक बार उदास हुए, किसके लिए उदास हुए? मां सीता के लिए। तब कौन साथ आया? न परिवारजन साथ आए, न सेवक साथ आए, मित्र साथ आए। ऐसे मित्र बनाइए जो दुख में भी आपके उत्साह भर सके। सुग्रीव जैसा मित्र राम जी ने बनाया है। रावण इसलिए मरा, उसका कोई मित्र नहीं था। लंकेश का कोई मित्र नहीं था। वो सब पर अधिकार पूर्वक अपना हक जमाना चाहता था। ये मेरा है, ये लंका मेरी है, ये कुबेर तेरा भंडार भी मेरा है, ये कुबेर तेरा जो पुष्पक विमान है ये भी मुझे दे दे, और दूसरों की स्त्रियां भी हरण कर ले, वो रावण। जो दूसरों को सदैव रुलाता रहे वो रावण। इसलिए राम कथा कहती है मौन रहे राम जी। उनको बिल्कुल खुशी नहीं हुई कि मुझे राजकाट चलाने का अवसर मिलेगा, मेरा आज राज्याभिषेक है। उन्होंने मर्यादा का फिर भी उल्लंघन नहीं किया। जैसा उनको वस्त्र पहनाए, अलंकरणों से सजाया गया, छत्र मेघाडंबर सब लगाए गए, ये परंपरा है, तो उसको स्वीकार किया। उत्तरकांड करुणा का कांड है। ऐसे प्रसंग है जहां आत्मा अंदर से हिलती है, रोती है। मैंने कहा था प्रश्न करो। मुझे खुशी है कि एक छोटे बच्चे ने, 6ठी क्लास के एक बच्चे ने प्रश्न किया, सीता मां को राम जी ने क्यों छोड़ा? मैंने उसे एक ही बात कही, इसका जवाब मैं व्यासपीठ पर बैठकर ही दूंगा। तेरे प्रश्न का उत्तर सबको लाभ दे सके, इसलिए मैं तुझे उत्तर अभी नहीं दे रहा हूं, मैं वही उत्तर दूंगा। ये कह के उस बच्चे को मैंने उस दिन वहां से विदा किया। आज मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। चौपाई उत्तरकांड के अंतिम रहा एक दिन अवधि कर अति आरतपुर लोग, जहता सोचई नारी नर क्रस्तन राम वियोग। ये जो वियोग है प्रभु राम का, जो दूरी है, ये वियोग अब समाप्त होगा। जितने प्रश्नों के उत्तर हैं वो उत्तरकांड में है, इसलिए उत्तरकांड का नाम उत्तरकांड है। आओ कांड के बारे में थोड़ी चर्चा करें। बच्चों, आज कथा कम, समझ की बात ज्यादा है। सुनना इसे, बहुत सुंदर बात है, जिसके अभिभावकों के लिए भी है, जिसका बाल कांड, जिसकी बाल्य अवस्था वशिष्ठ के आश्रम में, यानी सच्चे गुरु के साथ जिसकी शिक्षा पूरी हो, जिसकी बाल्य अवस्था सुंदर हो,
जिसका जीवन प्रारंभिक अवस्था में संस्कार युक्त हो, उसका बालकांड सुधरता है, ये बालकांड कहता है। जिसकी बाल अवस्था सुंदर होगी, शिक्षा से पूर्ण होगी, वही घर, वही स्थान अयोध्या बनता है, ये राम कथा कहती है। अगर आपके जीवन में बच्चों में संस्कार नहीं है तो आपका घर अयोध्या नहीं बन सकता। इसलिए आलोक में ये राम कथा का आयोजन है। जिसका बालपन संस्कारों से युक्त हो, वो बच्चा अपने बड़ों का आदर करे, वो घर अयोध्या बनता है। और जिसका घर अयोध्या है, जिसका घर अयोध्या है, निश्चित रूप से अरण्य की पवित्रता उस घर में वास करती है। किष्किंधा के समान ऋषिमुख पर्वत की ऊंचाइयों जैसी कठिनाइयों का सामना करने का प्रबल चरित्र, व्यक्तित्व जब तैयार होता है, तभी जीवन का कांड सुंदर बनता है। इसलिए सुंदर कांड। और जिसका सुंदर कांड, जिसका जीवन सुंदर बन जाता है, वो अपने अंदर के रावण को जलाकर अपने अंदर की लंका को समाप्त कर लेता है। और जो अपने अंदर की रावण को जलाकर अपनी लंका को समाप्त कर लेता, उसी का उत्तर जीवन यानी उत्तरार्ध उसी का जीवन सफल होता है। ये उत्तर कांड कहता है। इसलिए सारे प्रश्नों का उत्तर यदि किसी एक कांड में मिलता है, कोई भी प्रश्न हो, कैसे भी प्रश्न हो, भाई कैसा हो, क्या त्याग किया है उसने। यह तुलसीदास जी ने एक अपनी वेदना व्यक्त की है चौपाई के माध्यम से। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जनी कुटिल किदो मोहि बिसरायो। यह सब सोच रहे हैं, क्या भगवान ने हमको बिसरा दिया है, भुला दिया है, आएंगे कि नहीं आएंगे, चिंता से भरे हुए हैं। यहां पर वाल्मीकि रामायण कहती है कि एक बार फिर ब्रह्म हत्या का, ब्राह्मण की हत्या की है समाज के भले के लिए, लेकिन ब्रह्म हत्या की है इसलिए शिवलिंग लाए हैं हनुमान जी। यहां एक बार फिर हनुमंतेश्वर के दर्शन किए हैं। रामेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने के बाद यहां पर राम कथा कहती है कि महादेव की आज्ञा लेकर दशरथ जी का और राम लक्ष्मण का मिलन हुआ है। ये तीर्थ क्यों बने हैं? हम सोचते हैं कि तीर्थ इसलिए हमारे जितने पाप है वो धुल जाएंगे, गंगा में स्नान करने चले जाएंगे, डुबकी लगाएंगे और सारे पाप धुल जाएंगे। जो आप सोचते हैं, सभी सोचते हैं, ऐसा सामान्य विचार है। लेकिन सत्य क्या है कि जब हम गंगा में डुबकी लगाते हैं तब सारे पाप निकलकर पेड़ पर बैठ जाते हैं, और जो डुबकी लगा के बाहर आते हैं फिर हम पर चिपक जाते हैं। ये तीर्थ क्या है? महादेव की आज्ञा से यहां राम जी का, लक्ष्मण जी का दशरथ से मिलन हुआ है। यहां आपने प्रभु इतनी जबरदस्त युद्ध लीला दिखाई है। तब राम जी ने कहा कि अब मैं युद्ध लीला नहीं दिखाऊंगा, अब मैं रास और मधुर बांसुरी की त्वान तुम्हें सुनाकर अद्भुत लीला का आनंद अगली बार जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तब तुमको दिखाऊंगा। जैसा मैंने कहा, पुष्पक विमान के साथ सब गए हैं। नारद और रावण का मिलन मार्ग में हुआ है। तो नारद ने रावण से कहा है कि तुमने अहंकार किया, तुम्हारा नाश हुआ। तब रावण ने बहुत सुंदर बात कही कि धरती पर जितने भी लोग हैं वो सब मरे के ही समान हैं।
क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, मोह, काम, ये सब जहां है वो मरे के समान है। लेकिन मेरा तो उद्धार हुआ। मैंने एक प्रपंच रचा, छल किया, मेरे साथ मेरे भाइयों और संपूर्ण कुटुंब का उद्धार हुआ, इसलिए मैंने ये सारा प्रपंच रचा। नारद जी, नारद मुस्कुरा दिए कि तूने घोर पाप करके भी रावण अंतोतगत्वा राम जी के हाथों से मरकर मोक्ष को प्राप्त किया है। नारद जी से आशीर्वाद लिया है रावण ने और परम धाम को पहुंचा है। अयोध्या का इंतजार समाप्त हुआ है। यहां पर सभी ने लक्ष्मण को बहुत भाग्यशाली माना है। भरत जी ने भी कहा कि लक्ष्मण तेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। जिसने राम जी के चरणों की सेवा की हो, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। लक्ष्मण तुम धन्य हो। यहां भरत जी किनारे पर बैठे हैं, पलकल वस्त्र धारण किए दुर्बल देह। जितनी तपस्या राम जी ने इस वनवास में की है, उतनी ही तपस्या, उससे और कठिन तपस्या ग्रस्त जीवन में रहकर जो सन्यासियों सा जीवन जिए, तो सन्यासी से भी बड़ा चरित्र है उसका। ये राम कथा कह रही है। ये छोटा काम नहीं किया है। वो तो वन में थे इसलिए वनवासी ही रहे, लेकिन तुम ग्रस्त महलों में रहकर भी तुमने वनवासियों सा जीवन जिया। इससे बड़ा चरित्र और क्या हो सकता है। इसलिए भरत जी को प्रणाम तुलसीदास जी ने लक्ष्मण से भी पहले किया। रामायण में भरत जी के चरित्र को राम जी के चरित्र के बाद यदि कोई सबसे बड़ा चरित्र बताया है तो वो भरत का चरित्र बताया। अयोध्या के समीप नंदीग्राम नामक एक स्थान है, वहां भरत रहे हैं। सारे ऋणों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। सीते, कितनी सुंदर बात कही। हम क्या सोचते हैं कि इसने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट दिया, 500 रुपए का था, मैं 600 रुपए का 100 रुपए और मिलाकर इसको दे दूं, ऋण हो जाऊं। देने वाले का भाव महत्वपूर्ण है। राम जी ने यह नहीं कहा कि इनसे हम ऋण हो जाएंगे, इनके ऋण से मुक्त हो जाएंगे, नहीं कहा। कितनी बड़ी बात। उन्होंने कहा कि सीता, ये जितने लोग मेरे साथ में पुष्पक विमान में बैठ रहे हैं, इनके ऋण से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। हनुमान जी ने यहां निवेदन किया है कि महाराज, अपन भी करते ना, आप इधर आ रहे हो, चलो हिरणमंगरी आपके घर के पास मान लीजिए कोई कार्यक्रम में मैं आ जाऊं, सर प्लीज चलिए ना 2 मिनट घर में चलिए प्लीज, अच्छा लगेगा सर। हाँ, कोई दूर से आ गया, दर्शन करने गए, पास में किसी का घर है, वो मिल जाए तो बोलेगा चलो चलो दर्शन कर रहे हैं, थोड़ा मेरे हमारे घर भी चलो। मैं शेनाथ जी जाता हूँ, कई विद्यार्थी मिल जाते हैं, सर प्लीज 2 मिनट चलिए ना आप हमारे घर, रिक्वेस्ट। हनुमान जी ने क्या बोला कि चलिए, मेरा आंजनेय पर्वत से निकलते हुए महाराज माता जी से एक बार मिलना हो जाए तो बहुत आनंद मिलेगा। राम जी से ये नहीं कहे कि आप मेरे काम के बारे में कुछ कहना, मैंने कैसा काम किया है। हनुमान जी को अहंकार नहीं, अहंकार जितनी बार हुआ थोड़ा थोड़ा सा हुआ, इतना सा मिट्टी भर। तो हनुमतीश्वर का रेत का शिवलिंग हटाओ, नहीं हटा पाए। और एक बार हुआ, पहाड़ उठा के लाओ। जो लोग आज नए आए उनको बताना चाहता हूं कि जब संजीवनी वटी लेकर आए हैं, लक्ष्मण को संजीवनी वटी दी है, लक्ष्मण फिर भी मूर्छा नहीं तोड़ी है, तब वहां बैठे हुए सुग्रीव ने कनखियों से हनुमान को देखा है और सुषेण वेद्य को बोला है कि इस मिश्रण में एक कमी है, प्रभु राम जी के चरणों की रज इसमें मिलाओगे तो ही लक्ष्मण जीवित होंगे, मूर्छा तोड़ेंगे।
और वो चरण रज मिलाई है। वो चरण रज इसलिए मिलाई है कि हनुमान को ये अहंकार न हो जाए कि मेरी वजह से लक्ष्मण की जान बची। हनुमान तू ऊऋण नहीं हो सकता। नीचे उतरे हैं, अंजनी मां ने यही बोला कि तू ऊऋण नहीं हो सकता, तेरे पर हनुमान, तेरे पर राम जी की कृपा है। इधर यहां एक बहुत बड़ी घटना घटती है। माता अंजना राम जी से सारी बात सुनती कि सीता मैया को कोई 6 माह तक वहां रहना पड़ा। चातुर्मास परवर्षण पर्वत पर रुककर पता लगाना पड़ा और 15 दिन 14 दिन युद्ध चला। वैसे तो 15 दिन वो और बाकी खोज में लग गए। माता अंजना को बहुत आश्चर्य हुआ। हनुमान की प्रशंसा करने की बजाय उन्होंने उसको बुलाया, हनुमान मुझे शर्म आती है कि तूने मेरे दूत को लजाया है। कमाल है। हम सोच रहे कि वो हनुमान जी ने इतना अद्भुत काम किया है और माता अंजना उनको कह रही तूने मेरे दूत को लजाया है। यदि माता सीता को इतने समय तक रावण के पास रहना पड़े तो तेने मेरी को लजाई है हनुमान, धिक्कार है तुझे। मेरे दूत की शक्ति को तो नहीं जानता। यहां रामायण में प्रसंग अपने स्तन के दूध को मुट्ठी में लेके माता अंजना ने उस पर्वत पर जो पटका है जोर से, तो वो चट्टानें बिखरी है। ये दूध का पराक्रम है। सचमुच ये दूध का पराक्रम प्रत्येक मां का पराक्रम है। कोई भी व्यक्ति अपनी मां के दूध को न लजाए। मां तुम पर भरोसा करती है, विश्वास करती है। हम सब बच्चे अपने मां को कभी नीचा न दिखाएं, उसको कभी नीची नजर से औरों के सामने तुम्हारी वजह से न देखना पड़े। यह राम कथा कहती है। राम जी ने फिर माता अंजना को कहा कि नहीं माते, ऐसी बात नहीं है। हनुमान ने उतना ही काम किया जितना मैंने कहा। यह चाहता तो एक ही दिन में रावण को नष्ट कर देता, लेकिन खुद प्रशंसा नहीं लेना चाहता था, इसलिए इसने सारे लोगों को, अगेन इट इज अ मैनेजमेंट लेसन फॉर यू पीपल। व्हेन यू आर अचीविंग समथिंग हायर देन योर ओन स्टेटस, देन acknowledge everybody who contributed even in a small part. छोटे से छोटे रूप में जिसने तुम्हें सहयोग किया उसको भी प्रशंसा करने के लिए अपने 2 शब्द बोलिए। यह हनुमान जी ने किया है कि उन लोगों को, वो सब लोगों को, छोटे से छोटे वानर को, बंदर की क्या बिसात हो सकती है, लेकिन उसको भी यह राम जी के काज का सफल करने का श्रेय मिले, यह हनुमान ने दिखाया। चाहते तो अकेले कर सकते थे, जैसे कल अंगद ने कहा ना, मैं चाहूं तो रावण तुझे अकेला ही नष्ट कर दूं, लेकिन यश किसका बढ़ना चाहिए। कई बार हम जिसके निमित्त काम करते हैं उससे आगे बढ़ के दिखावा करने की कोशिश करते हैं। यह राम कथा कहती कि ऐसा मत करिए। जो आपका नेतृत्व करने वाला है उसके लिए काम कर रहे हैं तो उसे अवसर दीजिए कि वह उसको पूर्ण करे, और जब वह पूर्ण करेगा उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो उसके नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेटर्स की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह राम कथा कहती है। वरना क्या होगा कि जो सबऑर्डिनेटर्स में से एक ने अगर एप्रिसिएशन ले लिया आगे बढ़ के, तो उसके विरोध करने वाले जो समकक्ष है वो सब उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। ये मैनेजमेंट का गुण है। इसलिए जो नेतृत्व करता है उसी को फिनिशिंग लाइन पर, उसी को अपना काम करने दीजिए। कप्तान को ही ट्रॉफी मिलती है। मैन ऑफ द मैच कोई भी हो सकता है, लेकिन कप्तान 0 पर भी आउट हो जाए तो भी ट्रॉफी उसी को दी जाती है, क्योंकि टीम का लीडर कौन है? कैप्टन। ये मैनेजमेंट के गुण हनुमान जी ने सिखाए।
कि चाहता तो मैं राम को एक दिन में सीता मैया से मिला देता, रावण को नष्ट कर देता, लेकिन जितना काम जो प्रोसेस है उसको उसी प्रक्रिया के अनुरूप करना था। यहां पर तुलसीदास जी ने बहुत सारी बातों का वर्णन किया है। जन्मभूमि का मान जो हम सुनते ना रोजाना, ये यहीं पर इसी रामचरितमानस में है। ये जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। या राम जी अयोध्या में आकर कहा कि कितनी भी सुंदर दुनिया देखी, स्वर्णमयी लंका भी देखी, स्वर्णमयी लंका न रुच्यते, मुझे लंका नहीं चाहिए, ये जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी सुंदर कोई जमीन है तो वो मेरी जन्मभूमि है। इसलिए कहा कि भारत माता की जय। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अमेरिका में नौकरी करने जाओ, अमेरिका में तो नौकरी अभी नहीं रही, वहां के लोग अब यहां आ रहे हैं, लेकिन अपनी जो जन्मभूमि है उसी का मान है, वही स्वर्ग है, वही सच्चा स्वर्ग है। दुनिया में कितने भी बड़े बड़े सुंदर मकान हो, आपको वहां पर सुला दिया जाए, आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। आपका घर में जैसे भी होगा, छोटा मोटा जैसा भी होगा, आपको घर अपना ही प्यारा लगता है, घूम घाम के घर को आए। इसलिए एक बार किसकी जय बोलनी चाहिए? भारत माता की जय बोलनी चाहिए। तो भारत माता की, ये जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये रामचंद्र जी यहां कह रहे हैं। राम राज्य शस्त्रों से नहीं आया, ये शास्त्रों से आया है। भरत ने चरण वंदन किए हैं, यहां नगर यात्रा हुई है, राज्याभिषेक में बहुत सुंदर वर्णन, भगवान सिंहासन पर बैठे हैं, याद किसको कर रहे हैं? इस देश के राजनीतिज्ञों को इस बात को सीखना चाहिए। सत्ता के गलियारों में पहुंचकर उस गांव के उस छोटे किसान को जो व्यक्ति भूल जाता है, उनको रामराज्य के उस चौपाई को देखना चाहिए जहां सिंहासन पर बैठकर सबसे पहले भगवान ने किसी हनुमान को भी याद नहीं किया, भरत को भी याद नहीं किया, उस भील केवट को याद किया है, उस नाविक को। मुझे केवट की याद आ रही है, जो ये कहते हैं कि निचले तबकों के हम पालनहार हैं, हम उनको ये सदियों से उन पर जो जुल्म होते आए हैं, अरे सदियों से कभी जुल्म हुए ही नहीं। इस देश में यदि भीलों को सबसे पहले गले लगाने वाला कोई राजा था तो वो राजा राम थे। निचले तबकों को अयोध्या से निकले हैं और बांटते चले हैं, अंत तक, लंका विजय तक खुद कुछ नहीं रखा, सब बांटा। विभीषण को दिया, निषाद राज को दिया, अहिल्या को दिया, विश्वामित्र को। इस सारी राम कथा के कोई सहनायक है जो परोक्ष में पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, वो विश्वामित्र है। राम कथा पर हम आगे चर्चा करें। आइए हम यहां पर एक प्रसंग लेते हैं। बैठे हैं राम जी, राम दरबार सजा हुआ है, हनुमान इधर बैठे हैं, लक्ष्मण इधर है, सीता मैया। राम जी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? सब जने पूछ रहे भरत किधर है, भरत किधर है। बहुत सुंदर बात कही बच्चों, समझना। भरत पीछे खड़े, छत्र लिए, आंसू बहा रहे, राम आगे बहा रहे कि जिस पर भरत जैसे भाई का छत्र है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये राम कह रहे हैं। विश्व इतिहास में कोई भाइयों के इतना सुंदर प्रेम का दर्शन यदि कहीं हो सकता है तो राम कथा में हो सकता है। जिसके ऊपर भरत जैसे भाई का छत्र है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये राम जी स्वयं कह रहे हैं। यहां सरस्वती फिर घूम रही है, जिसकी मति भ्रष्ट करी थी मां सरस्वती ने, वो सरस्वती अब घर घर राम जी के गुणों को लेकर हर एक के कंठ में बैठी है। हर व्यक्ति सरस्वती अपने कंठ में धारण किए राम जी के गुणों का बखान कर रहा है। इसलिए यहां समझने की बात यह बच्चों, जिसके मुख से
प्रशंसा निकले दूसरों की, समझना उसके कंठ में सरस्वती है। रामचंद्र भगवान की। नारद जी अपना काम कर रहे हैं। नारद जी ने क्या किया, सब कार्यक्रम ठीक चल रहा है, लेकिन नारद जी को जब तक थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस, इधर उधर कुछ गड़बड़ नहीं हो, दो जने आपस में थोड़ा गरम वरम नहीं हो, तो उनको मजा भी नहीं आता है। विश्वामित्र बैठे हैं सभा में, राम दरबार लगा हुआ है कि तुम आज एक काम करना, आज राम दरबार राज्याभिषेक हुआ है, सबको अपनी अपनी व्यवस्था के अनुरूप काम मिल रहा है। काशी नरेश तुम भी जाओ, राम जी को चरणों में नमन करो, तुम्हें भी कुछ काम मिलेगा। लेकिन एक काम करना, वहां बैठे हुए विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। क्या बोला नारद जी ने, कला क्या दिखाई कि सबको प्रणाम करना तुम, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। बस नारद जी ने कहा है भाई कि मेरा कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। अरे मैं ब्रह्म ऋषि हूं, नारायण नारायण, कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। नारद जी ने तो छू कर दिया उनको, शगुफा छोड़ दिया, जाओ जय श्री राम। गए, सबको प्रणाम किया, विश्वामित्र को क्या नहीं, विश्वामित्र क्षत्रिय। ये विश्वामित्र कौन है, आज खोलूंगा मैं ब्रैकेट्स। गए, प्रणाम नहीं किया, सबको प्रणाम किया, छोटे से छोटे जो बैठे उनको प्रणाम किया, खाली विश्वामित्र को नहीं किया। राम जी को बहुत गुस्सा है, ये क्या किया तुमने, काशी नरेश, ब्रह्म ऋषि का अपमान किया है तुमने। मैं तुम्हें आज सूर्यास्त से पहले समाप्त कर दूंगा। और काशी नरेश ने नारद को इतनी गालियां दी, ये क्या मरवाने का काम कर दिया। राम जी ने प्रतिज्ञा ली, कौन तोड़ सकता है, कोई नहीं तोड़ सकता। आज सूर्यास्त से पहले तेरा समाप्त जीवन, ये लीला समाप्त हो जाएगी। दौड़े दौड़े गए, पंडित जी इधर आओ, नारद जी, नारायण नारायण। क्या हुआ महाराज, आपने बहुत बड़ा काम करवा दिया। क्या कांड करवा दिया यार महाराज, आपने कहा था कि उसको विश्वामित्र मुनि को नमस्कार मत करना, प्रणाम मत करना, मैंने नहीं किया। राम जी ने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, मेरा तो काम लग गया। क्या काम लग गया, तो उन्होंने कहा कि अब आज शाम सूर्यास्त से पहले मेरा समापन तय है। नारायण नारायण। क्या बोला, जाओ अंजनी माता से मिलो, उनके पांव पकड़ लेना, और नहीं माने तो कहना हनुमान की प्रतिज्ञा। क्या बोला, हनुमान की प्रतिज्ञा। गए, चरणों में पड़े, माता मुझे आपको बचाना पड़ेगा। तो माता ने कहा क्या चक्कर है, चक्कर कुछ नहीं महाराज, माते मुझे राम जी ने कहा कि आज शाम सूर्यास्त से पहले मेरा समापन तय है। मैंने विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया, आपको हनुमान की प्रतिज्ञा। अब मां को बेटे की सुगंध दिला दे कोई, मां भी चक्कर में पड़ गई। हनुमान को बोला कि अब वहां जाके हनुमान को माता ने बोला कि जाओ इनकी रक्षा करनी है। जाके राम जी के चरणों में पड़े, महाराज मुझे एक वर चाहिए। क्या बोला, एक वर चाहिए कि एक नहीं कई सारे वर दूंगा, तुम बोल तो सही। नहीं समय आने पर। और इधर इसको बोला है काशी नरेश को, सरयू नदी में जाकर राम नाम का जप कर। वो नदी में जाके काशी नरेश राम नाम का जप कर रहे हैं। इधर हनुमान ने क्या वर मांगा, सुनना आप ध्यान से, यहां महत्वपूर्ण बात यह है। हनुमान जी ने यह वर मांगा है कि बोल वर क्या चाहिए। उन्होंने ये नहीं मांगा कि उसको आप मुक्त कर दो। उन्होंने बोला कि महाराज जो भी व्यक्ति राम का नाम ले, उस पर न शस्त्र चले न शास्त्र चले, सारे प्रहार रद्द हो जाए। ये हनुमान जी ने वर मांगा। बोले बजरंग बली की, कहो श्री रामचंद्र भगवान की। तो न शस्त्र चले न शास्त्र चले, कोई प्रहार काम न करे। यह दृढ़ प्रतिज्ञा जब
राम जी से हनुमान जी ने वर के रूप में ली है और इधर ये राम राम रट रहे हैं। और जैसा तय था कि मारेंगे तो उन्होंने जाके एक तीर मारा है राम जी ने, और वो सरयू नदी में खड़े हैं, वो तीर बेकार। नारद इधर चुपचाप देख रहे हैं। फिर दूसरा, राम जी ने कहा ये मर क्यों नहीं रहा, ये मर क्यों नहीं रहा? मैंने प्रतिज्ञा ली सूर्यास्त से पहले इसका समापन तय, विश्वामित्र को मैंने बोला है। फिर तीसरा तीर, बहुत गुस्सा आया राम जी को। फिर उन्होंने ब्रह्मास्त्र निकालने की सोची। इधर प्रगटे नारायण नारायण। महाराज क्षमा करे, क्या हुआ? आप ही ने तो ये सब अपना काम उल्टा किया है। ये क्या किया है कि आपने सवेरे हनुमान को वर दिया है कि जो राम नाम जपे उस पर न शस्त्र न शास्त्र दोनों ही असर न करे। हाँ, जो तो दिया तो है, तो मैं तो खुद ही राम हूं, मैं तो तीर चला रहा हूं, मैं स्वयं राम तीर चला रहा हूं, तो मरना ही चाहिए। तब नारद ने बहुत सुंदर बात कही जिसे हम रोज रटते हैं, राम से बड़ा राम का नाम। इसलिए उस दिन से राम नाम राम से बड़ा हो गया। राम के हाथ से तीर चला वो भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि राम नाम मुंह में है। जिसके मुंह में राम का नाम है, फिर राम भी मारना चाहे तो उसे कोई नहीं मार सकता। ये राम कथा कहती है। श्री राम जय राम जय जय राम। एक स्वर में श्री राम जय राम का उद्घोष करिए। श्री राम कीर्तन करेंगे, राम दरबार की झांकी का आनंद लेंगे और फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। जय राम राम श्री राम राम